हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये हमारे पास एक्स अक्ष दिया है, ये वाई अक्ष दिया है। ठीक है, दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जब ये कटान बिंदु पर काटती हैं, इसको हम ओ बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। ठीक है, ये जब हमारा एक्स अक्ष होता है, तो जब ये दोनों अक्ष हमारे काटते हैं तो यहाँ पर जो तल बनते हैं, ठीक है, वो चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट तल, यानी फर्स्ट भाग। ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। चार भाग डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले बात ये होती है कि एक्स अक्ष जो होता है हमारा, ये दाएं तरफ का होता है ओ बिंदु से, और ये बाएं तरफ का होता है। तो दाएं तरफ के लिए जो हमारा एक्स अक्ष का मान होता है वो प्लस का होता है। कैसा होता है? प्लस का, यानी धनात्मक होता है। और बाएं तरफ के लिए जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं ओ से इधर के लिए, अगर काउंट करते हैं तो ये बराबर दूरी लेते हैं, समान दूरी लेते हैं सभी में। ठीक है, जो दूरी इसमें होगी वही इसमें, वही दूरी इसमें होगी, वही इधर होगी, वही इधर, सब तरफ बराबर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एक एक जो दूरी होती है, इसको एक 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 दूरी मानते हैं। क्या मानते हैं? एक 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 कहते हैं, या एक 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 इकाई कहते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ तक की दूरी एक होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक होती है। लेकिन जब यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की एक, और यहाँ से यहाँ तक की एक, एक और एक दो, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, तो ये जो हम इसको लेंगे, तो इधर प्लस का है तो प्लस की संख्या लेते हैं इधर। ठीक है, इधर माइनस का है एक्स अक्ष, तो इधर माइनस की संख्या लेंगे। माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन। देखो, इधर माइनस का लिया है और इधर प्लस के लिए हमने। ठीक है, ऐसे ये बात, ये बाई अक्ष होता है। बाई अक्ष ऊपर होता है, बाई अक्ष ये जो होता है हमारा ऊपर के लिए, ये प्लस का होता है। ठीक है, और नीचे जो होता है ये बाईडेक्स अक्ष बोलते हैं, ये माइनस का होता है। नीचे के लिए क्या का होता है? माइनस का। ठीक है, तो नीचे माइनस का होता है, ऊपर प्लस के लिए। अब ऊपर अगर हम संख्या लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक। यहाँ से यहाँ तक की एक, यहाँ से यहाँ तक की एक। लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ तक की, तो ये एक, दो और एक तीन, तो ये तीन हो जाएगी। लेकिन ये संख्या लिखेंगे जब इस पर, तो ये प्लस की लिखेंगे। ऐसे नीचे क्या की लिखेंगे? ये माइनस की लिखेंगे। ठीक है, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कही जाती है बात, इसमें जो होते हैं, देखो, ये एक्स अक्ष आता है। ठीक है, ये प्लस का, और ये बाई अक्ष ये भी प्लस का है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो जिसे बोलते हैं, इसमें जो चिन्ह दोनों होते हैं, यानी एक्स अक्ष और बाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज, और बाई अक्ष को कहते हैं कोटि। ठीक है, तो भुज और कोटि के मान जो दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं? दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर भी प्लस चलेंगे और बाई अक्ष पर भी प्लस चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कंडीशन कि सेकेंड में कैसे होते हैं। सेकेंड में देखो, सबसे पहले चलोगे एक्स अक्ष का है माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बाई एक्स चलोगे ऊपर के लिए, तो क्या है प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस और प्लस होते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड वाले चतुर्थांश में जो तुम्हारे होते हैं, ठीक है, चिन्ह, वो एक माइनस और दूसरा प्लस, यानी पहला वाला जो होता है भुज माइनस का, और कोटि होती है प्लस की। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष होता है माइनस का और बाई अक्ष होता है प्लस का। तीसरे वाले चतुर्थांश की बात करते हैं, इस वाले की। ठीक है, ये जो चतुर्थांश बना हमारा, इसमें देखो एक्स अक्ष तो हमारा ये है, तो काय का चले थे हम? माइनस का। और बाई अक्ष कहाँ चल रहा है? नीचे। नीचे भी क्या का चिन्ह है? माइनस का, तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, यानी भुज भी माइनस का और कोटि भी माइनस की है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश की बात आती है। तो इसमें चिन्ह जो होते हैं, एक्स अक्ष क्या का चलेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का प्लस का, और बाई अक्ष क्या का चलेंगे? माइनस का। तो पहले प्लस होता है फिर माइनस। ठीक है, यानी भुज हो गया प्लस का और कोटि होगी माइनस की। तो चारों चतुर्थांश में चिन्ह, सबसे पहले में प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस दूसरे में, तीसरे में दोनों माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस चिन्ह से ही हम आगे क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ओ बिंदु होता है, जैसे मूल बिंदु बोलते हैं। इसके निर्देशांक कितने होते हैं? ये 0,0 होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो मूल बिंदु है, ना तो देखो एक्स अक्ष से बिल्कुल भी हटा है, और ना बाई अक्ष से बिल्कुल पर से हटा है, ना तो प्लस में गया है ना माइनस में गया है, बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, ये मूल बिंदु दोनों कटान बिंदु पर, इसलिए इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0 होते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ और बतानी है इसमें रवि, कि जो हमारा ये एक्स अक्ष होता है ना, ये एक्स अक्ष हमने जो माना है, ये तो हमारी क्षैतिज रेखा होती है। ये कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो हमारी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? बाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्रश्नावली 3.2 में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये कह रहे हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि ये जो एक्स अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है, रेखा होती है ये। और ये जो बाई अक्ष होता है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा जो होती है या रेखाओं को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं रेखाओं को बाई अक्ष कहते हैं। अगला इसमें पार्ट नंबर 2 दिया है, कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो हमने जो दो रेखाएं ली थी कौन कौन सी, एक तो देखो एक्स अक्ष लिया था और एक बाई अक्ष। इन दोनों रेखाओं से हम जो लिया था, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा ली थी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इन दो रेखाओं से जो हमारे तल बनने हैं, ठीक, कितने तल बताए थे हमने? 4। एक तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर कितने तल बनने हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 तल। तो या तो तल लिखेंगे या क्या लिखेंगे? चतुर्थांश। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। एक तो फर्स्ट चतुर्थांश बनता है, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, कॉमा सेकेंड, सेकेंड चतुर्थांश बनता है। यानी 4 चतुर्थांश बनते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और तीसरा थर्ड, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। क्योंकि 4 चतुर्थांश बनते हैं, ठीक है, चारों का नाम लिख दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। या लिख सकते हैं 4 चतुर्थांश बनते हैं। अगला इसमें नंबर 3 दिया गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो ये कह रहे हैं उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदित रेखा हमें कहाँ करती हैं? एक तो ये रेखा हमारे लिए और एक ये लिए। तो ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं ओ बिंदु पर। और ओ बिंदु का नाम हमने क्या बताया था? मूल बिंदु। क्या नाम है इसका? मूल बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं।